जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए है। इस वीडियो में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि आप पर 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, यानी शुरू होने वाला है शनि की ढैया का प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। शनि जो एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, जब आपकी राशि से चौथे और 8वें घर के अंदर शनि का ट्रांजिट होता है तो वह ढैया कहलाता है, और राशि से 12, 1 और 2 में शनि का ट्रांजिट होता है तो शनि की साढ़े साती कहलाती है। यानी 30 साल में शनि उसी राशि में वापस आते हैं तो उसमें 12.5 वर्ष शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया में निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं जब शनि की ढैया आती है तो शनि की स्थिति, शनि की दृष्टि का प्रभाव जातक पर होता है। शनि है कर्म कारक ग्रह, यानी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण एक ग्रह कि जो कर्मों का फैसला रखता हो, जो कर्मों का लेखा जोखा रखता हो, वो आपकी राशि से 2 स्थान का मालिक है, एक स्थान पर बैठता है, 3 जगह पर दृष्टि देता है और ढैया और साढ़े साती के रूप में आपके जीवन में आता है। इसलिए ये ग्रह बहुत ज़्यादा मुख्य हो जाता है। इसलिए शास्त्र में इस ग्रह के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है। शास्त्र कहता है चंद्रमा से चौथे घर में गया हुआ शनि लघु कल्याणी देता है, जिसको व्यवहारिक ज्योतिष, सामान्य ज्योतिष के अंदर देखें तो शनि की ढैया कहा गया है। अब ये शनि की ढैया आपके लिए क्यों कष्टकारी है, क्यों प्रॉब्लमेटिक है, क्यों ये इसको खास वजह दी गई है कि भाई चंद्रमा से शनि की ढैया आए तो व्यक्ति को सावधान होना चाहिए, जबकि शास्त्र ये कहता है कि चंद्रमा से चौथे घर में गया हुआ अशुभ ग्रह प्रॉब्लम देता है। क्योंकि चंद्रमा कौन है? चंद्रमा हमारी मानसिकता है। हम चंद्रमा से ट्रांजिट को देखते हैं, हम चंद्रमा से साढ़े साती को देखते हैं कि हमारा मन, हमारे विचार, हमारे ख्यालात क्या कह रहे हैं जीवन के अंदर। हमारी सोच पे सब चीज़ निर्भर है। हमारा मन में भटकाव है, हम शिक्षा नहीं कर पाते। हमारे मन में भटकाव है, हम व्यापार नहीं कर पाते। हमारे मन में भटकाव है तो जीवन में स्थिरता नहीं है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को लेकर सब कुछ है कि आज मुझे ये काम करना है। ये विचार मन में आया, मन में आया, मन ने शरीर को ऑर्डर दिया और शरीर ने उस काम को किया। विचार ही नहीं आया तो काम कैसे होगा? इसलिए शनि यहाँ पे धैर्य देने वाले ग्रह, शनि यहाँ कर्म कराने वाले ग्रह हैं। लेकिन शुरुआत तो आपके चंद्र से ही होगी, क्योंकि आपकी राशि है वृश्चिक राशि, स्थिर राशि है। मंगल इसके राशि के मालिक, यानी धैर्य और जोश दोनों आपके भीतर है। लेकिन आपकी इसी राशि के अंदर चंद्रमा नीच का भी होता है, यानी कहीं ना कहीं चिंताएं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन और गहराई भी आपकी राशि के अंदर देखी जाती है। चंद्रमा से दूसरे और तीसरे और चौथे भाव का मालिक है शनि, यानी शनि अपने कार्यकाल के अंदर आपको तीसरे और चौथे घर के फल देगा। यदि तीसरा घर जीवन में टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, स्थान परिवर्तन है, यात्राएं हैं, दोस्त हैं, मित्र है, यारी दोस्ती है, तो चौथा घर जीवन में भूमि, जमीन, ज़्यादा सुख साधन, प्लॉट, वाहन, सुख, इनके लिए जाना जाता है। अब शास्त्र कहता है कि चंद्रमा से चौथे घर में गया हुआ शनि सुख में परेशानी देता है। वहाँ यही कुछ नहीं लिखा हुआ कि स्वराशि का है, मित्र का है, नीच का होगा तो क्या होगा, शत्रु क्षेत्री हो तो क्या होगा। ये सब व्यवहारिक ज्योतिष में आता है। लेकिन शास्त्र की बात करो तो चंद्रमा से चौथे घर में गया हुआ शनि 2.5 वर्ष तक जब उस राशि में रहेगा तो शनि की ढैया लघु कल्याणी देगी। यानी चंद्रमा से चौथा शनि, चंद्रमा है मन, शनि है एक ब्लैक आवरण वाला ग्रह। जब आपके मन से चौथे भाव में, यानी जो खुद ही चौथा भाव है, उस पे शनि का ट्रांजिट होगा तो मन बेचैन तो होगा, क्योंकि शनि की साढ़े साती हो या ढैया हो, सबसे पहले आपको मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास करती है। सबसे ज़्यादा आपके स्वभाव के अंदर ये परिवर्तन होता है इसके अंदर, कि भी मन में परिवर्तन है तो सब कुछ परिवर्तन है। अब चंद्रमा से चौथा घर का शनि घबराहट देता है, टेंशन देगा, अवसाद देगा, अनिद्रा देगा, चिड़चिड़ापन देगा, सुख साधन होते हुए भी सुख महसूस नहीं होना। सब कुछ घर में है लेकिन फिर भी अशांति की स्थितियां दिखती हैं। फिर भी घर के अंदर प्लेनेट की पोजीशन के द्वारा इस तरीके के कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं चिंता में है। उसको ये पता है कि तुम सब तरह से सिक्योर हो, उसको ये पता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके भीतर चिंता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा से चौथा शनि 2.5 वर्ष तक रहेगा, यानी मेरे मन के ऊपर 2.5 वर्ष तक शनि का प्रभाव है। 17 जनवरी से ये ट्रांजिट शुरू हो जाएगा। एक समय आएगा जब शनि वक्री भी होंगे। जून के मध्य से 4 नवंबर तक शनि वक्री होकर इसी राशि में रहेंगे। ये समय कुछ ज़्यादा बेचैनी को बढ़ा सकता है, क्योंकि वक्री ग्रह थोड़ा स्लो और ज़्यादा हो जाता है। वक्री ग्रह के पास थोड़ा और डिले हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ आपके मन के ऊपर रखा हुआ है, कुछ मेरे मन के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है जिसे मैं उतार नहीं पा रहा हूँ, जिसे मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। वो चीज़ें
इसी कॉम्बिनेशन से आती है। अब तीसरे घर का मालिक है शनि। अगर किसी भी प्रकार से आप घर से दूर हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग्स बनी हुई है, आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, आप अपने घर के पास जाना चाहते हैं, आप किराए के मकान से अपने मकान में जाना चाहते हैं, तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। चंद्रमा से चौथा शनि, क्योंकि वह अपनी राशि का भी होगा, इसलिए भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में फ़ायदा मिलेगा। या तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ये वो लोग जो इस प्रकार से संबंधित काम कर रहे हैं अपने जीवन में, जिनके पास आजीविका का यही साधन है कि हम प्लॉट की सेल परचेज, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम, व्हीकल की सेल परचेज से रिलेटेड काम कर लें, तो हमारे लिए ये अच्छा रहेगा। या आप इस तरीके का काम करते हैं तो शनि यहाँ इस प्रकार के रिजल्ट देंगे। क्योंकि चंद्रमा से चौथे घर में जब शनि चलेगा तो इसको हम नकार नहीं सकते कि ये स्वराशि और मूल त्रिकोण का तो है ही है, ये चंद्रमा से चौथे घर के अंदर बैठ के शश योग भी बनाएगा। यानी एक तरफ शश महापुरुष योग बन रहा है, एक तरफ शनि मूल त्रिकोण स्वराशि के हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शनि चंद्रमा से चौथे घर में बैठे हुए अशुभ ग्रह के होने के कारण भी फल दे रहे हैं। इसलिए यहाँ इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी ये ग्रह आपको दोनों प्रकार के फल देगा। यानी आपको अपनी मानसिकता पर काबू रखना है, अपने मन पर स्थिरता रखनी है, अपने मन में घबराहट नहीं रहना है, जोश से काम ज़्यादा नहीं लेना है, धैर्य से ज़्यादा काम लेना है। क्योंकि आपकी राशि के अंदर धैर्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये मेष राशि नहीं है जो उतावली हो जाएगी, ये वृश्चिक राशि है जो इंतजार करती है, ये सोच करती है, उस पर मनन करती है, उसके बारे में सोचती है। ये आपकी राशि की क्वालिटी है। इसी क्वालिटी से आप अपने जीवन में जीतेंगे। फिर जब शनि छठे चौथे घर में होगा तो तीसरी दृष्टि छठे भाव पर आएगी। अब देखिए, छठे भाव में पहले से राहु है और ये राहु भी लगभग अक्टूबर के अंत तक है 2023 के अंदर। शनि की उस पर दृष्टि है, तो क्या हेल्थ इश्यूज देने में सक्षम है ये ग्रह। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई शत्रु आपके जीवन में जबरदस्ती आपके जीवन में एंट्री कर सकता है, उसका ध्यान रखें। क्योंकि छठे भाव में मैलेफिक राहु है, शनि उसको दृष्टि देगा। कहीं ना कहीं शत्रुओं को आप हरा तो देंगे, लेकिन शत्रु हारेगा कब? जब शत्रु होगा। इसका मतलब ये ग्रह शत्रु देने और शत्रु को रिमूव करने दोनों में सक्षम है। तो इसका ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ऋण अगर लेना हो तो सोच समझ कर लें, व्यर्थ में ऋण ना लें, बिना वजह का कर्ज अपने ऊपर ना डालें। शनि की सप्तम दृष्टि जब दशम भाव पे आती है तो कर्म क्षेत्र के प्रति मेहनत कराती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कर्म नहीं देगी, निश्चित कर्म देगी, लगातार आपसे मेहनत कराएगी। और चंद्रमा से चौथे घर में शनि जब वापस चंद्रमा को दशम दृष्टि दे रहा हो तो इसका मतलब है ये ग्रह आपसे चाहता है जीवन में कुछ अधिक, ये ग्रह आपसे चाहता है जीवन में कुछ आगे बढ़ने की स्थिति। क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि कर्म की दृष्टि, ये ग्रह आपको लगातार कर्म करने की प्रेरणा देगा, आपके अंदर धैर्य देगा, आपके अंदर अनुशासन देगा, आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा। आप पहले से बेहतर हो जाएंगे, आप पहले से ज़्यादा अनुशासन वाले हो जाएंगे, आप शरीर पे अपना ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे, आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि मुझे इतना ही नहीं, मुझे जीवन में और भी बहुत कुछ करना है, मुझे लोगों से नेम फेम लेना है। यानी खास तौर पे ऐसे लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में है वो इस दौरान ज़्यादा राइज करेंगे। क्योंकि चंद्रमा से चौथा शनि जनता का कारक है, चौथा घर जनता का भाव है। यानी ये समय उन लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आपको शनि की ढैया से डरना नहीं है, आपको शनि की ढैया को समझना है। और जो इसको समझ गया वो डरेगा नहीं, और जो पहले डर गया तो वो अपने जीवन में फिर उसको समझ ही नहीं पाएगा और पूरे 2.5 साल सिर्फ रोता ही रहेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हनुमान जी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आप हनुमान जी से संबंधित आराधना अपने जीवन में कैसे भी डाल लो, चाहे बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड, हनुमान जी के मंत्र, कुछ भी जो आपके मन में दिखता है आप बस वो अपने जीवन में रोज करते रहो। बाकी किसी प्रकार की चिंता की जरूरत आपको नहीं। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया का प्रभाव। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।